हेलो बच्चों, आज हम सीखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले हम इसकी डेफिनेशन आपको सिखाते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल। ध्यानपूर्वक इसको आपको नोट भी करना है और साथ साथ में समझते भी जाना है। तो देखिए, लिखिए आप कॉपी में, क्योंकि पेपर में आपको इतना लिख के आना होगा। तो देखिए, दोज reactions in which a single compound breaks down in the presence of heat or light or electric current to give two or more simpler substances are called decomposition reaction। ये हमारी मेन एक सिंपल सी डेफिनेशन है। आप याद रख लीजिए, समझना तो है ही, साथ में आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, हमें एग्जाम में लिखना भी है। तो लिखना है तो आप कहाँ से लिखेंगे? यूट्यूब पर केवल समझने से काम नहीं चलेगा। हमें समझने के साथ साथ आपको वो चीज़ दे रहे हैं कि आपको एग्जाम में कितना लिखना है, क्योंकि 10th क्लास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी आप फॉर्मूले वगैरह पूरी तरह याद नहीं होते हैं, तो वो आपको रट के ही लिखना है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको मैं सारे फॉर्मूले बनाना, आपका कंपाउंड फॉर्मेशन आप 10th क्लास में ही सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारी डेफिनेशन। इसमें क्या कहा गया है, एक बार पहले मैं इसको पढ़ के बता दूं। दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिक करंट टू गिव two or more simpler substances are called decomposition reaction। अगर सिंपल वे में मैं इसको ऐसे कह दूं कि आपके पास एक सिंगल कंपाउंड है, कोई भी एक सिंगल कंपाउंड है, और वो ब्रेक डाउन होकर के एक से ज़्यादा यानी 2 और मोर देन 2 सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, तो समझ लीजिए रिएक्शन कैसी हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम एग्जाम्पल से सीखेंगे कि कोई कंपाउंड कैसे ब्रेक डाउन होता है और किस तरीके से सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो देखिए, अपन एग्जाम्पल समझते हैं इसका डिकम्पोजिशन का। जो पेपर में आप एक एग्जाम्पल भी देके आना, आपका काम चल जाएगा। मैं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। देखिए कैसे ये रिएक्शन या तो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, इस रिएक्शन का या तो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा। ये 3 ब्रेक डाउन के मैं 3 एग्जाम्पल आपको सिखाता हूं, और तीनों एग्जाम्पल आप अच्छे से याद करिएगा। तो पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, नंबर 1, थर्मल decomposition
थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जो ब्रेक डाउन हीट की प्रेजेंस में होगा, जब भी हम हीट दें और उसका ब्रेक डाउन हो जाए उस कंपाउंड का, तो उसका नाम हम केमिकली क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे देखिए ये लिया मैंने CaCO3, ये मैंने एक सिंगल कंपाउंड ले लिया, ठीक है। इसका नाम समझ लो, देखो ये नाम आपको याद नहीं होते हैं, इन नामों को मैं यहीं याद कराऊंगा, धीरे धीरे याद करिए, बहुत सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। केमिकली इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लिख लो अपनी कॉपी में कैल्शियम कार्बोनेट, आपको ये नाम याद होना बहुत कंपलसरी, कार्बोनेट। लेकिन इसका कॉमन नेम भी होता है, वो भी आप याद कर लो, इसका कॉमन नेम होता है लाइमस्टोन। ये आपको बुक में ऐसा मिलेगा लिखा हुआ, लाइमस्टोन, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइमस्टोन बोलते हैं। अगर मैं इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करूं, यानी इसको मैं हीट की प्रेजेंस में इसको मैं हीट दूं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप, इसको हीट दे रहे हैं, कैसे कर दो, कहीं भी इसे गर्म कर दीजिए, किसी भी बर्नर पर इसको हीट कर दीजिए, किसी गैस सिलेंडर पर रख के इसे गर्म कर दीजिए, जैसे आपको हीट करना हीट कर दीजिए। हीट जैसे ही करेंगे तो ये दो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक होगा CaO और दूसरा होगा CO2। ये CO2 गैस है और ये लिबरेट हो जाएगी, ये CaO सॉलिड है। ऐसा भी रिएक्शंस में लिखा होता है, इनमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे लिखना सीखिए कि इसमें इसका नेचर भी हमें पता लग जाता है कि कैसा बन रहा है। लेकिन अगर आपको पेपर में याद नहीं रहता है तो बिल्कुल घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसका नाम और याद कर लो, इसका नाम केमिकली क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम, इसका एक कॉमन नेम है QUICK, क्विक लाइम। इस तरीके से, ये तो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इस तरीके से इसे बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। पेपर में आपने अगर एक एग्जांपल भी दे दिया तो हमें पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप और भी एग्जांपल समझिए। दूसरा होता है लाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक लाइट आने पर मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगा। अब दोबारा से देख लीजिए जो छूट गया था ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इसमें अगर हम किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन में आपको पता ही है कि इसमें एक सिंगल कंपाउंड होता है, वो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर वाटर ले लेता हूँ, ये रहा हमारा H2O, 2 मॉलिक्यूल हैं इसके, और मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करूँ, क्या पास करूँ, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तब भी डिकम्पोजिशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 सब्सटेंसेस में, 2H2 गैस प्लस O2 गैस। देखिए कितना सिंपल है, मैंने सब्सटेंसेस वर्ड यूज किया है फाइनल प्रोडक्ट में। तो सब्सटेंस का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सब्सटेंस का मतलब कंपाउंड भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये कंपाउंड ना बोल करके सब्सटेंस बोला गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड है, यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस बन सकता है, मॉलिक्यूल भी बन सकता है और कंपाउंड भी बन सकता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। 3rd एग्जाम्पल में मैंने देखिए यहां बात की है हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम डायरेक्ट कहीं हमें सनलाइट मिल जाए तब भी हमारा डिकम्पोजिशन हो सकता है। ऐसे डिकम्पोजिशन को अपन लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं। तो देखिए एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इस एग्जाम्पल में लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है।
इसे मैं लाइट में खुला छोड़ दूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल है, आप खोल दीजिए, उसको खुला छोड़ दीजिए, तो सनलाइट उस पर पड़ेगी और ये डिकम्पोज हो जाएगा और ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल में और प्लस ऑक्सीजन गैस में। इसलिए कभी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल को व्हाइट कलर की बोतल में नहीं रख करके कलर्ड बोतल में रखा जाता है, जिससे इस पर लाइट का प्रभाव न पड़े। तो इसे बोला जाता है लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन। इसे बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। इस टाइप से 3 टाइप के डिकम्पोजिशंस आपके होते हैं, जिसमें किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। आपको एग्जाम में बिल्कुल डरने की जरूरत है, इन तीनों में से किसी एक एग्जाम्पल को भी दे करके आ सकते हैं और आपका काम चल जाएगा। इसके बाद में आपके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें केवल रिएक्शंस लिखी होंगी और उन रिएक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। ये मैं आपको जब सिखाऊंगा जब सारी, अभी 2 नंबर की रिएक्शन थी डिकम्पोजिशन, इसके पहले मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराई, सारी रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे, उसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप बिल्कुल चिंता न करिएगा, एक एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर कुछ ना कुछ लिखा करें, जिससे मुझे पता लगे कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।